हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th में लेसन 1 वाटर्स फॉर। पानी हमारे ज़िंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोयम हमारा दिया गया है वो ये बता रहा है कि हम पानी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। मम्मी हमें क्या बताती है कि हमें पानी का उपयोग कहाँ करना चाहिए, और एक बच्चा पानी का उपयोग किस प्रकार से करता है वो इस लेसन में दिया गया है। What would happen if water disappeared from the earth? अर्थ यानी पृथ्वी। क्या होगा अगर पृथ्वी से, हमारी धरती से पानी गायब हो जाए, यानी कि पानी रहे ही ना, तो क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन वाटर्स फॉर। Waters for washing, drinking, making tea, cleaning the bath or scrubbing me, shining a car or reasoning a shirt, watering tomatoes, sifting the dirt, my mom says. But I say paddling in valleys or just in feet. Puddles are good, but she's a tree. Squirting at brothers, splashing dad, shocking my sister to make her mad, mixing with mood to bake a pie, spraying the dog or catching a fly, bath or puddle, sleet or rain, let's all play a water game. ये हमारा पोयम था। आपको इमेज में दिख रहा होगा एक लड़की कार धो रही है। यहाँ पर नीचे की तरफ देखें तो आपने देखा होगा बारिश के समय जो पानी के गड्ढे हो जाते हैं उसमें बच्चे पैर डाल के खेलते हैं। तो इस तरह से लड़की यहाँ पर इमेज में खेल रही है। सबसे पहले इस लेसन में हमारा जो वर्ड मीनिंग है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ड मीनिंग में हम यहाँ पर देख लेते हैं स्क्रबिंग। स्क्रबिंग यानी होता है रगड़ना, रीजिंग निचोड़ना, दर्ट धूल, पैडल पानी में चलना, पडल पानी भरा छोटा गड्ढा, स्प्लैश छींटे मारना, स्प्रे छिड़काव करना, स्लीट वर्षा के साथ, हिमपात यानी कि जब वर्षा के साथ बर्फ गिरती है उसको हिमपात कहते हैं, पैलिस रबड़ के जूते, स्क्वेरिटिंग पिचकारी मारना, शॉकिंग भिगोना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इसका अर्थ। वाटर्स फॉर, वाटर किसके किसके लिए उपयोग होता है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। वाटर्स फॉर वॉशिंग यानी कि वॉश करना, धोना, वाटर धोने के लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, मेकिंग टी चाय बनाने के लिए, क्लीनिंग द बाथ और स्क्रबिंग मी, बाथ यानी नहाना, नहाने के लिए, और खुद को स्क्रब यानी कि रगड़ने के लिए, शाइनिंग अ कार, कार को चमकाने के लिए, और रिंसिंग अ शर्ट, शर्ट को धोने के लिए, वाटरिंग टोमेटोस, टमाटर को धोने के लिए, सिफ्टिंग द डर्ट्स, डर्ट्स को धोने के लिए, माई मॉम से, मेरी मम्मी कहती है। उनकी मम्मी जो बच्ची है उसको पानी का उपयोग बता रही है कि पानी किस किस चीज़ों में उपयोग होता है। तो उनकी मम्मी के अनुसार पानी हम धोने के लिए उपयोग करते हैं, पीने के लिए उपयोग करते हैं, और चाय बनाने के लिए उपयोग करते हैं। मम्मी हमेशा चाय बनाती है तो चाय बनाने के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है, नहाने के लिए, स्क्रबिंग यानी कि रगड़ने के लिए, और कार धोने के लिए। आपको इमेज में भी दिख रहा होगा कार को इस तरह से धोया जाता है। और रिंसिंग अ शर्ट, शर्ट को धोने के लिए आप कपड़े धोते हो तो वहाँ पर भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। कोई भी आप सब्जी लो, चाहे टमाटर हो या पोटैटोज हो, ठीक है, तो इसको सब्जियों को धोने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता
होती है। शिफ्टिंग द डर्ट्स, जब हम धूल को जो धूल रहता है या जो भी गंदगी रहती है उसको धोने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें पानी डालना होता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा गया है शिफ्टिंग द डर्ट्स। डर्ट्स को हटाने के लिए, शिफ्ट करने के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से इसकी मम्मी ने यहाँ पर कहा है। बट आई से, लेकिन मैं कहती हूँ। पैडलिंग इन वैलीज और जस्ट इन फीट, गड्ढों जो पानी के गड्ढे हैं उसमें जूते पहन के चलूं या फिर खाली पैर। पेडल्स आर गुड बट शीज अ ट्रीट, जो पेडल्स हैं यानी जो गड्ढे में पानी भरते हैं उसमें तो खेलने में मज़ा आता ही है, वो तो अच्छा ही होता है, लेकिन जो समुद्र होती है उसकी तो बात ही अलग होती है। जो आपने देखा होगा समुद्र के किनारे हम चलते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो बहुत सारा पानी होता है उसमें तो चलने का अलग ही मज़ा है। यहाँ पर ये लिखा गया है स्क्वेटिंग एट ब्रदर। स्क्वेटिंग यानी क्या होता है, फुहार मारना, भाई को फुहार मारने में। स्प्लैशिंग डैड यानी पिताजी को छींटे मारने के लिए। स्प्लैश यानी क्या होता है, छींटे मारना। सोकिंग माई सिस्टर टू मेक हर मैड, यानी कि अपनी जो सिस्टर, अपनी जो बहन है उसको इतना भिगोना कि वो गुस्से से पागल हो जाए। मैड यानी पागल। मिक्सिंग विथ मोड टू बेक अ पाई, मिट्टी को मिक्स करने के लिए, मिलाने के लिए। आपने देखा होगा कि कुम्हार जो है वो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी से तो ऐसे तो नहीं बन जाता, उसमें हमें क्या मिलाना होता है, पानी मिलाना होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी लिखा गया है मिक्सिंग विथ मूड, यानी कि जो पानी है उसको हम मिक्स करेंगे मूड के साथ, मिट्टी के साथ, टू बेक अ पाई बनाने के लिए। स्प्रेइंग द डॉग को यानी कि कुत्ते को स्प्रे करने के लिए। और कैचिंग अ फ्लाई यानी कि जो हमारी मधुमक्खी है, मक्खी है, उसको पकड़ने के लिए। बाथ और पडल्स, स्लेट और रेन, यहाँ पर क्या लिखा गया है, नहाने के लिए या फिर चलने के लिए, फिसलने के लिए, और रेन भीगने की, जो हमारे रेन है वर्षा के लिए। लेट्स ऑल प्ले अ वाटर गेम, चलो सभी पानी का खेल खेलते हैं। तो ये हमारा जो पोएम दिया गया था, जो हमारा फर्स्ट लेसन है वाटर फॉर, यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो मम्मी होती है हमारी, उनके अनुसार पानी का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, और एक बच्ची जो है, जो आपको इमेज में दिख रहा है, या हम जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से पानी का उपयोग करते हैं। तो मम्मी के अनुसार पानी का उपयोग हम धोने के लिए, पीने के लिए, चाय बनाने के लिए, नहाने के लिए, रगड़ने के लिए, कार धोने के लिए, चमकाने के लिए, शर्ट धोने के लिए, यानी कि आप जो भी कपड़े धोते हैं उसको धोने के लिए भी, जो भी आप सब्जियां खरीद रहे हैं उनको धोने के लिए, जो हमारी धूल है, जो हमारी गंदगी है उसको शिफ्ट करने के लिए, उसको धोने के लिए पानी की आवश्यकता हमें पड़ती है। और एक बच्चे के अनुसार पानी का उपयोग हम किस तरह से करते हैं, उस पानी का उपयोग हम जो गड्ढे होते हैं उसमें पैर डालने के लिए, ठीक है, जो बच्चे खेलते हैं पैर डाल के उछल कूद करते हैं उसके लिए होता है, ठीक है, या फिर कोई आप समुद्र जा रहे हैं तो वहाँ पर आप चल रहे हो उसके लिए होता है, उसमें आप पेडल्स मार रहे हो, ठीक है। उसके बाद या फिर अपने भाई को फुहार मारने के लिए, अपने पिताजी के ऊपर छींटे मारने के लिए, और अपने जो सिस्टर है उसको इस तरह से भिगोना कि वो पूरी तरह से पागल हो जाए गुस्से में। और मिट्टी से आप यदि कोई भी खिलौने बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं उसके लिए भी आपको पानी की आवश्यकता होती है। साथ ही अपने डॉग को स्प्रे करने के लिए, मक्खियाँ पकड़ने के लिए, नहाने के लिए। तो इस तरह से जो बच्चे होते हैं वो बारिश के समय जो हमारी रेन होती है उसमें इस तरह से अपना जो वाटर है, हमारा जो पानी है उसके साथ
गेम खेलते हैं, खेल खेलते हैं। ठीक है, तो अभी जो हमारा बारिश का मौसम आ रहा है उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ पर गड्ढे आपको दिखाई देंगे जिसमें पानी भरे होंगे। तो आप भी इसी तरह से गेम खेलते होंगे, कहीं पर फिसलते होंगे, कहीं पर अपने जो पानी के गड्ढे हैं वहाँ पर जाके या तो आप जूते पहन के जाते होंगे या फिर आप खाली पैर ही वहाँ पर चलने लग जाते हैं। तो बारिश का मौसम में बहुत ही आप लोग इंजॉय करते हो, है ना। तो इस तरह से हमारे जो लेसन दिया गया था वाटर के ऊपर, तो आप वाटर का उपयोग किस प्रकार से करते हैं ये दिया गया है। यदि इस पानी यहाँ पर पानी ना रहे तो हमारे पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर ये थोड़ा सा मैसेज दिया गया है कि आप इस तरह से वाटर का उपयोग करते हो और यदि आपके जीवन में वाटर ना रहे तो आप ये सब नहीं कर पाएंगे।